हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर आप सभी का एक बार फिर हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी सही सलामत होंगे। छात्रों, जैसा कि इस स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी इस दूसरी इकाई का पाठ नंबर 6 हम उस धरती की संतति हैं, यह पाठ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जिसके लेखक हैं उमाकांत मालवीय। ठीक है बच्चों, तो पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। परिचय कुछ इस प्रकार है। भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाली रचनाओं में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह है। अब देखते हैं पद्य संबंधी। बच्चों, यह जो कविता आपको दी गई है एक्चुअल में यह है कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या प्रशंसा में या शान में गाए जाने वाला गीत या कविता है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय या विचार बहुत रोचक और तार्किक ढंग से नोक झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संस्कृति हैं। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं, दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है और देश के लिए दोनों आवश्यक है। सही बात है, बिना दोनों के ये सृष्टि भारत माता ही क्यों, ये पूरी सृष्टि चल नहीं सकती। जितना महत्व स्त्री का है उतना ही महत्व पुरुष का है, या जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व स्त्री का है। यही बताने की कोशिश इस कव्वाली के माध्यम से लेखक उमाकांत मालवीय जी ने किया है। तो यही हमें इस कव्वाली में पढ़ना है। चलो अब हम अपनी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। सही बात है, यह भारत माता की मिट्टी एक महान मिट्टी है। हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। बच्चों, ये ध्रुव कौन थे? राजा उत्तानपाद और रानी मुनिति के पुत्र और महान विष्णु भक्त। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। तो ऐसे महान ध्रुव जो हैं उन्होंने
कहाँ जन्म लिया? इस माटी में। किस माटी में? भारत माता की माटी में जन्म लिया। ऐसे पुरुष ने जन्म लिया, इसलिए इस पुरुषों के कारण यह धरती माता महान हो जाती है। आगे कहते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। दूसरे पद में यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मिट्टी जिसमें कि प्रहलाद जैसे महान भक्त ने जन्म लिया। प्रहलाद कौन था? इनके बारे में आपने सुना होगा। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, महान विष्णु भक्त, जिसको कि हिरण्यकश्यप जो था वह अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत करता था या अपने को भगवान समझता था और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। लेकिन उनका ही पुत्र यह जो था प्रहलाद, वह उन्हें ईश्वर न मानकर विष्णु भगवान को ईश्वर मानता था और इसी बात को लेकर वो उससे नाराज रहते थे और उसे तरह तरह के प्रयास करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर प्रयास में वह विफल होते हैं और भगवान विष्णु हर बार प्रहलाद को बचा लेते हैं। अंत में प्रहलाद को भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो ऐसे महान भक्त कहाँ पे जन्मे? इस माटी में। आगे है भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, इतने वीर कि उनके नाम से इस देश का नाम भरत रख दिया गया, जिन्होंने शेर के जबड़े खुलवाकर उसके दांत के लिए, मतलब इतने निडर, इतने साहसी, इतने ताकतवर थे कि शेर तक से भी लड़ने की शक्ति जिसके अंदर थी, ऐसे थे भरत। तो जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो और जयमल पत्ता वैसे ही थे। जयमल पत्ता दोनों महान सूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी से पूर्वक सामना किया था। तो ऐसे वीरों के कारण आगे क्या कहते हैं? इस कारण हम तुमसे बढ़कर, हम सबसे आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़के क्या कह रहे हैं? इन सब के कारण हम सबसे आगे हैं, सबसे बढ़कर हैं हम, इसलिए आप सभी चुप रहिए। बातें आगे देखते हैं। बातों का जनाब शौर न सेखी न बघारे, यहाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गरडींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यहाँ पर अब लड़कियाँ कहती हैं, बातों का जनाब शौर नहीं, शौर मतलब बढ़ा चढ़ाकर आप कोई बात न, काम करने का ढंग, शौर मतलब उसे कहते हैं। और सेखी बघारना मतलब घमंड, बढ़ा चढ़ाकर बघारना, बातें करना। तो कहते हैं कि सेखी न बघारिए, काम करने का तो कुछ शौर है नहीं, आप चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, मतलब प्रशंसा पूर्वक, प्रशंसा सूचक वाक्य हैं ये सब।
अजी क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी, झांसी की रानी, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने इस माटी में जन्म लिया। रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमस की बेटी। अल्तमस ने रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो खुद ही सेना का नेतृत्व करती थी। खूब वो दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। दुर्गावती भारत की वीरांगना उस जन्म प्रसिद्ध चंदेल राज्य की चंदेल राजा किरत राय के परिवार में जन्मी। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। उन्होंने भी युद्ध में बहुत दमखम दिखाया। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। पद्मिनी, आपने इसके ऊपर पद्मावत पिक्चर भी बनी है, जिसमें आप लास्ट में देखेंगे कि किस तरह सभी स्त्रियों ने जौहर कर लिया अपने इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, और उसके बाद रत्न सिंह जो था उसका पति उसको अपहरण कर लेकर चला गया। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उसका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जौहर किया था। जौहर का मतलब युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना, यह होता है जौहर। जैसा कि आपने पद्मावती अगर पिक्चर देखा होगा तो उसमें लास्ट में वो सीन दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो लड़कियां कहती हैं हम ऐसी हैं जिन्होंने यह सब कार्य किया है, इस धरती की हम महान स्त्रियां हैं। जहाँ पर सीता सावित्री की धरती जन्मी, ऐसी ऐसी बाला, ऐसी बाला, ऐसी स्त्रियों में सीता जो कि एक महान सती, सावित्री भी एक महान पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री थी। तो लड़कियां कहती हैं कि ऐसी स्त्रियों ने, ऐसी ऐसी बालाओं ने, ऐसी स्त्रियों ने, लड़कियों ने यहाँ पर जन्म लिया। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। लड़कियां कहती हैं अगर आप ऐसी डींग मारेंगे तो आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे। यदि आप लड़के अपने को श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए। याद रखिए, हम इस नारियों की धरती की लड़कियां हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक पद में हमने देखा कि लड़के अपने सीखी बघारते हैं कि हम महान हैं। दूसरे में हमने देखा कि लड़के अपने को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरे में दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है, ऐसा लेखक ने यहाँ पर दिखाया है। यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमें हमसे तुम क्या, तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। यहाँ पर दोनों आपस में समझौता करके कहते हैं यूँ आप खफा क्यों होती हैं, लड़के कहते हैं यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में। खफा क्यों मतलब होना, क्यों नाराज होती हैं।
और टंटा, टंटा मतलब होता है आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा क्यों करना। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, तुम हमसे बढ़कर हो या हम आपसे बढ़कर है, यह सब की बातों में, इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। झगड़ने से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो बातों ही बातों में उलझकर रह जाएंगे। यह हमें भी समझ लेना चाहिए, हमें किसी बात को लेकर आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वही सफलता हो सकती है। झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों लड़के और लड़कियाँ जो हैं वह समझ गए और आगे कहते हैं, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव हो या महान, रजिया हो भारत माता के रथ के, हम दोनों ही दो दो पहिए। अर्थात लड़के और लड़कियां इस भारत माता, इस देश की, भारत देश के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, जो जब तक दोनों साथ में चलते रहेंगे तब तक यह देश, ये भारत माता का रथ जो है वह आगे बढ़ता रहेगा। वही कहते हैं, हम भारत माता के रथ के, हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को यह पूरक पठन कविता जो है वह आपको समझ में आई होगी। आपको अगर यह परीक्षा में पूछा भी जाता है तो इसमें से आपको 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना यह पाठ यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।